हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ब्रेन टेक्निकल एकेडमी में आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ये हमारा टॉपिक रहेगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको हम बोलते हैं बीजेटी। आज हम इस वाले वीडियो में जो लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे कि बीजेटी होता क्या है, व्हाट इज बीजेटी। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे कि बीजेटी में किस टाइप का कौन सा टर्मिनल किस तरह से वर्क करता है, देन इसके टाइप्स, एंड आफ्टर देन डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशंस के बीजेटी को किन किन पर्टिकुलर मोड ऑफ ऑपरेशंस पे ऑपरेट कर सकते हैं। हम इन सबको आज डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहे क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हमारे बीजेटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में लाई करते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना है और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो आइए अब देखिए बीजेटी क्या होता है। बीजेटी आप हमारे पास हमने यहाँ पर हमने इसके स्ट्रक्चर्स एंड ये इसके हमने सिंबल्स बना रखे हैं। बीजेटी क्या है आप ऑब्जर्व करिए। हमने अभी बिल्कुल स्टार्टिंग से सेमीकंडक्टर पढ़ा, देन डायोड। डायोड में क्या देखा था कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को और एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को आपस में कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो पी और एन की कॉम्बिनेशन पे बनता है हमारा डायोड। बिल्कुल सिमिलरली अब यहाँ पे टू लेयर ना हो गए, कितने लेयर हो जाएगी, थ्री टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल। मतलब पहले पी एन से जोड़ा एंड अगेन पी से जोड़ दिया, या फिर पहले एन लिया, एन को पी से जोड़ा एंड अगेन देन एन को जोड़ दिया। तो इस टाइप का कॉम्बिनेशन से जो स्विचिंग डिवाइस बनती है उस स्विचिंग डिवाइस को बोलते हैं हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी या इसका स्ट्रक्चर देखिए। हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर एक हमारे पास है पी एन, पी जोड़ दीजिए, या तो पहले पी को एन से एंड देन एन को पी से, या फिर आप पहले एन लेयर को पी से जोड़िए एंड देन पी को एन से रिकम्बाइन करें। चलिए तब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि बीजेटी कितने टाइप के हो गए, टू टाइप के। या तो आपका पीएनपी बीजेटी हो गया या फिर वो आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सर। तो डेफिनेशन में देखिए हम क्या लिखेंगे कि बीजेटी इज ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए थ्री लेयर। थ्री लेयर कौन कौन सी हमारे पास, थ्री लेयर है हमारे पास, या तो आप पीएनपी बोलिए या फिर एनपीएन बोलिए। थ्री लेयर कोमा थ्री टर्मिनल, और तीन टर्मिनल कौन कौन से हमारे, ई को क्या बोलते हैं, एमीटर। सेकंड कौन सा है हमारा, बेस, और थर्ड हमारा टर्मिनल कौन सा है, कलेक्टर। बीजेटी इज ए थ्री लेयर पीएनपी और एनपीएन, थ्री टर्मिनल एमीटर बेस कलेक्टर, टू जंक्शंस। देखिए पी और एन को जोड़ा यहाँ पे जंक्शन, एन पी को जोड़ा यहाँ जंक्शन, बिल्कुल सेम यहाँ पे जंक्शन। क्लियर है। कंप्लीट डेफिनेशन क्या हो गई, ए बीजेटी इज ए थ्री लेयर पीएनपी और एनपीएन, थ्री टर्मिनल एमीटर बेस कलेक्टर, टू जंक्शन J1 J2 करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। बीजेटी हमारी कौन सी डिवाइस है सर, बीजेटी हमारा एक करंट कंट्रोल डिवाइस होती है। तो बीजेटी इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बात करते हैं। बीजेटी में हमने देखा कि कितने टाइप्स के हैं, दे आर द टू टाइप्स। कौन कौन से हैं, पीएनपी और एनपीएन, पीएनपी एंड एनपीएन। अब बात आती है कि सर इसमें एमीटर क्या करता है, बेस क्या करता है, कलेक्टर क्या करता है। तो आप इन तीनों के बारे में ध्यान से सुनिए, तीनों टर्मिनल का क्या रोल है। तो सबसे पहला हमारा टर्मिनल कौन सा है सर, फर्स्ट टर्मिनल है हमारा एमीटर। अब बात आता है ये एमीटर क्या करता है, तो देखिए नाम ही है एमीटर, मतलब एमिट करना। एमिट करना मतलब एमीटर क्या करता है सर, एमीटर एमिट्स करता है, मतलब ये इंजेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है किसको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। अब बात आती है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, तो ध्यान से सुनिए। पीएनपी के अंदर हमारा एमीटर किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, पी से, और पी का मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल। मतलब इन द पीएनपी ट्रांजिस्टर एमिटर एमिट करेगा
किसको? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स को। इतना क्लियर है क्या? इन द एनपीएन ट्रांजिस्टर एमिटर एमिट करेगा अपने मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स को। इतना क्लियर हो रहा है? मतलब यहां से एमिट होंगे होल्स और यहां से एमिट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। मींस आपका पीएनपी के अंदर एमिटर का जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो हमारे क्या है? होल्स है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एमिटर की क्या है? होल्स। जबकि एनपीएन में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो एमिटर एमिट करेगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। चलो यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। एमिटर ने एमिट करना स्टार्ट किया। अब क्या होगा? एमिटर जब ये एमिट करता है तो ये आगे जाके कहां पे रिकम्बाइन होते हैं? बेस पर। अब बात आती है एमिटर की, और पॉइंट क्या होंगे कि एमिटर जो होता है हमारा वो एमिट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, और ये एमिट करने की जो उसमें टेंडेंसी आती है, पावर आती है, वो क्यों आती है? बिकॉज एमिटर जो होता है हमारा सबसे हैवी डोप्ड रीजन होता है। हैवी डोप्ड रीजन भी होता है, मतलब इसकी जो डोपिंग होती है वो सबसे हाई होती है, और यही कारण होता है कि ये हमारे पास हग अमाउंट में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को इंजेक्ट करने की टेंडेंसी रखता है। इतना क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सर, एमिटर क्या है हमारा? हैवीली डोप्ड रीजन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात आता है सर इसके बाद में बेस। किसकी बात आती है? बेस की। सर बेस क्या है? तो ध्यान रखिएगा, बेस कुछ भी नहीं है। बेस इज द सैंडविच्ड बिटवीन एमिटर एंड कलेक्टर। बेस हमारा क्या है? सैंडविच बना हुआ है। किसके बीच में? एमिटर और कलेक्टर के बीच में। सही है क्या? दो ब्रेड के बीच में हमारा मसाला है। बेस क्या है? सैंडविच बिटवीन द एमिटर एंड कलेक्टर। यहां तक क्लियर है? अब आप ऑब्जर्व करिए, पीएनपी में एमीटर पी से कनेक्टेड है, कलेक्टर भी पी से, बट बेस की पोलरिटी अलग है। एनपीएन में आप ऑब्जर्व करो, एनपीएन में एमीटर है कनेक्टेड टू द सेम टाइप ऑफ डोपिंग लेयर, बट बेस अपोजिट है। मतलब हमारा सबसे मेन पॉइंट क्या हो गया? यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, द डोपिंग लेवल ऑफ बेस टर्मिनल। डोपिंग लेवल या डोपिंग ऑफ बेस टर्मिनल is opposite, सबसे मेन पॉइंट, टू द emitter एंड कलेक्टर। emitter एंड कलेक्टर कि हमारे पास जो बेस की जो डोपिंग होती है वो अपोजिट नेचर की होगी। किसके कंपैरिजन में? एमिटर और कलेक्टर की टर्मिनल की। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि सर जो एमिटर होता है वो इंजेक्ट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। इसका कुछ पोर्शन, जैसे यहाँ से होल्स इंजेक्ट किए तो कुछ पोर्शन बेस में रिकम्बाइन होगा, रिमेनिंग कौन कलेक्ट करेगा? हमारा कलेक्टर। नाम है कलेक्टर। यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल माइनर इलेक्ट्रॉन्स इसके होल से रिकम्बाइन हो जाएंगे, रिमेनिंग ऑल आर पास टू द कलेक्टर। डन है क्या? मतलब ये क्या करता है? ये हमारे जो भी एमिटर एमिट करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को, उनको ये स्टोर करता है, रिकम्बाइन करता है, मतलब कुछ अमाउंट का करंट बेस में कंज्यूम हो जाएगा। इतना क्लियर है? टोटल करंट एमिटर से निकला, कुछ अमाउंट का करंट यहाँ पे हमारा बेस स्टोर कर लेगा, एंड देन रिमेनिंग कहाँ चला जाएगा? हमारे कलेक्टर पे। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो देखिए सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि बेस हमारा टर्मिनल है एंड it's lightly doped and smallest region, सबसे छोटा होता है और सबसे कम इसकी डोपिंग होती है, ये ध्यान रहेगा। फिर हमारा आ जाता है थर्ड, कलेक्टर। कलेक्टर क्या करेगा? सर कलेक्ट करेगा। क्या करेगा? कलेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो कि एमिटर ने एमिट किए हैं। अब यहां से एमिटर ने होल्स एमिट किए हैं, यहां से कलेक्टर ने इलेक्ट्रॉन्स एमिट किए हैं। पीएनपी में होल्स, एनपीएम में तो कलेक्टर क्या करता है? कलेक्टर कलेक्ट द ऑल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एमिटेड बाय द एमिटर थ्रू द बेस। इतना ध्यान रहेगा। एमिटर कलेक्टर collect the all the majority charge carriers emitted by the emitter through the base। डन है क्या? इसके अंदर ये ध्यान रखिएगा सबसे मेन पॉइंट कि कलेक्टर क्या करता है, मेन पॉइंट क्या रहेगा? इट इज लॉन्गेस्ट लेयर।
ये हमारा लेयर कैसा होता है, लॉन्गेस्ट होता है, बट इसकी जो डोपिंग होती है वो हमारी बेस से तो हाई होती है बट एमिटर से लो होती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तक क्लियर है? मतलब अब बात आती है इसके अंदर हम कंपेरेटिव सिंबल को कंप्लीट करने की। अभी सिंबल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें हमने अभी डायरेक्शन या एरो मार्क शो नहीं किया है। तो उस डायरेक्शन या एरो मार्क को अगर हम शो करें तो हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसकी तरफ देखिए। यहाँ पर देखिए ये सिंबल किसका है, पीएनपी का, पीएनपी ट्रांजिस्टर का। ये सिंबल हम किसका बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। ओके, अब देखिए पीएनपी में एमीटर किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, पी से। ये किससे कनेक्टेड है, एन, एंड देन पी। यहाँ पर भी हम बना सकते हैं एन पी एन। हमारे को यहाँ पे हम जो एरो शो करेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को। तो आप ऑब्जर्व करिए पीएनपी के अंदर हमारे पास जो होल्स इंजेक्ट हो रहे हैं, होल्स को इंजेक्ट करेगा एमीटर। यहाँ से एमीटर से होल्स इंजेक्ट होंगे, पी से एन, एन से पी और पी कलेक्टर। और इन द सेम डायरेक्शन ऑफ होल्स हमारे पास भी करंट फ्लो करता है क्या, बिल्कुल करता है। मतलब यहाँ पर जो एरो है वो इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो कि हमारा कैसा है, सेम इन डायरेक्शन ऑफ, सेम इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल्स, सेम इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ होल्स। यहां तक क्लियर है? अब बात आती है सर यहाँ पर एनपीएन में। एनपीएन इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं, एमीटर से बेस, बेस से कलेक्टर। और करंट कैसे फ्लो करता है, हमेशा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस यहाँ पर जो एक्चुअल में करंट फ्लो करेगा वो हमारा अब यहाँ पे बेस से एमीटर की डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, सर यहाँ पे एरो इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ करंट को। एरो क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे भी, डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये क्या है, इन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट है। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया है? सिंबल हो गया हमारा, क्या डायरेक्शन इंडिकेट करता है, क्यों करता है, ये क्लियर हो गया। 3 टर्मिनल है, एमीटर, बेस, कलेक्टर, इनके रीजन आपको क्लियर हो रहे हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी इशू नहीं होगा। अब बात करते हैं, अगर यहाँ तक का क्लियर होता जा रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करें। एंड अब हम बात करते हैं या मूव करते हैं किस पे, बीजेटी के डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशंस पे। कि भैया स्विच तो तैयार हो चुका है, अब इस स्विच को अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे इसको यूज में लेना है। यूज में लेना ही तो हमारा मेन काम है, तो किस तरह से उसको यूज में लेते हैं उसके लिए अब स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग रीजंस ऑफ बीजेटी, वर्किंग ऑफ बीजेटी, एप्लीकेशंस ऑफ बीजेटी, उसकी तरफ हम मूव करते हैं।